MBA या PGDM, अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि दे आर नॉट एंटायरली अवेयर ऑफ द सिमिलैरिटीज या फिर दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको MBA और PGDM के बीच के सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में बताएंगे एंड दस मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स इस मामले में क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि MBA और PGDM का मतलब क्या है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA एक डिग्री कोर्स है जिसे सिर्फ वही कॉलेज ऑफर कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो या फिर स्वयं यूनिवर्सिटी हो। फॉर एग्जांपल, द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हेंस ऑफर्स एन MBA डिग्री। PGDM और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, MBA कॉलेजेस लाइक SP Jain इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव आर ऑटोनॉमस इन नेचर एंड हेंस ऑफर PGDM कोर्सेज। वहीं IIMs भी IIM एक्ट 2017 से पहले PGDM ही ऑफर करते थे when they were under the umbrella of Societies Act, as societies aren't eligible to offer degrees। बाद में in the year 2017 IIM एक्ट लाया गया जिससे IIMs were considered as institutes of national importance and made eligible for awarding degree courses। हालांकि not all IIMs have started offering MBA degrees, some chose to stick to awarding diplomas only। अब दोनों के बीच के फर्क देखने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं अप्रूविंग अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं। MBA के लिए AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UGC अप्रूवल की जरूरत होती है एट द यूनिवर्सिटी लेवल। वहीं PGDM के लिए AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब बड़ी बात है वैलिडिटी की कि MBA ज्यादा वैलिड है या PGDM। तो हम आपको बताएं कि PGDM और MBA दोनों ही वैलिड हैं। PGDM is valid and equivalent to the postgraduate degree, while MBA in itself is a valid postgraduate degree। One of the most important differences between MBA and PGDM is the average salary that different companies offer to those students। सैलरी वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपने किस कॉलेज से कोर्स किया है और आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे कि ISB से PGDM करते हैं तो इसकी सैलरी हाई होगी किसी भी नॉर्मल MBA कॉलेज से। ठीक उसी तरह MBA अगर FMS से करते हैं तो MBA की सैलरी हाई होगी किसी भी नॉर्मल कॉलेज से जो PGDM ऑफर करता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द PGDM इंस्टीट्यूशंस हैव बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देन MBA इंस्टीट्यूशंस। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर PGDM और MBA की ऑन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी को देखें तो MBA की स्टार्टिंग सैलरी ₹7 से 10 लाख के बीच रहती है, वहीं PGDM की स्टार्टिंग सैलरी रहती है 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख के बीच। अब देखते हैं कि कोर्स वाइज दोनों के बीच में क्या फर्क है। While on the onset दोनों ही कोर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है रिलेटेड टू मैनेजमेंट। द मेजर डिफरेंस इन ईच सिलेबस इज दैट PGDM का सिलेबस इंस्टीट्यूट द्वारा कंट्रोल किया जाता है और MBA का सिलेबस यूनिवर्सिटी कंट्रोल करता है। मतलब कि MBA प्रोग्राम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अंडर सेम यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, whereas PGDM का प्रोग्राम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बात करें एडमिशन की तो दोनों ही कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक CAT, MAT, CMAT, TSI CET, MAH CET देने होते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोनों ही कोर्स करने के बाद आप PhD कर सकते हैं और PhD करने के लिए दोनों का क्राइटेरिया भी सेम है। 55% aggregate are eligible to enroll for PhD from Indian universities। Also, दोनों ही कोर्स करने के बाद you are eligible to teach PG students। So this was the complete comparison video of MBA versus PGDM। हमने काफी सारे पैरामीटर्स को कंपेयर किया है और आपको दोनों के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। एक चीज और, PGDM में कुछ फ्रॉड के केसेस भी कई बार सामने आते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी ऑफरिंग इट। Thus, while taking admission in normal institutes, be careful and make sure आपको इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स पता हो, accreditation आपने चेक कर रखा हो, क्योंकि MBA में फ्रॉड का केस ऑलमोस्ट उतने नहीं होते हैं जितना PGDM के केस में होते हैं। अब अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इस बारे में हमसे पूछ सकते हैं।